नमस्कार डियर साथियों, सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर पेपर हिंदी पेपर है दोस्तों, और वो है आपका 2021 यानी अभी का आज ही का पूरा हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों आप देखेंगे इस वीडियो में कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही करके आए हैं। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो को देखना, इसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सभी का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों देख लेते हैं आपका कैसा पेपर आया। पेपर कोई ज़्यादा कठिन नहीं आया है, अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका तृतीय सेमेस्टर 2021 षष्टम प्रश्न पत्र है, और ये है फ्रेंड्स हिंदी का। और दोस्तों ये पूर्णांक 25 नंबर का है। तो दोस्तों आप इसमें से मिलान कर लेना कि आप कितने नंबरों के सही करके आए हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो दोस्तों ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं आपके कबीरदास जी। कौन से हैं? कबीरदास। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका लोकायतन के रचनाकार हैं। तो लोकायतन के रचनाकार हैं दोस्तों आपके सुमित्रानंदन पंत, यानी कि आपका फर्स्ट ही सही है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। तीसरा है दोस्तों, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है। तो ये किसने कहा है? तो तीसरे का दोस्तों सही आंसर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इन्हें सही करके आया है। तो दोस्तों आप ये सोच लिए सही, आप अपने नंबर मिला सकते हैं। और 1 नंबर का है दोस्तों एक क्वेश्चन। चौथा है आपका चित्रक का तद्भव रूप है। तद्भव पूछा है दोस्तों। तत्सम जो होता है वो संस्कृत रूपी वर्ड होता है, और तद्भव जो है आपके हिंदी के वर्ड होते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। तो पूछा है आपका चित्रक का। तो चित्रक का दोस्तों आपका जो है चीता। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वां, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। तो एक शब्द आपको बताना है जिसके पास कुछ ना हो। तो दोस्तों 5वें का आपका दूसरा सही है अकिंचन। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गए आपके लघुत्तर, क्या बोलते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब है फ्रेंड्स आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये रहे आपके अति लघुत्तरीय। इसमें पहला प्रश्न है 6वां, यानी कि देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आम तौर पर दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में या अपने क्षेत्र में अपने आस पड़ोस में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों उदाहरण है इसके, उदाहरण जो है फ्रेंड्स आपका जो है आपके लोटा। ठीक है, जैसे आप लोटा का प्रयोग करते हैं तो ये क्या है? आपका देशज शब्द है। कटोरा, ये क्या है फ्रेंड्स? आपका देशज शब्द है कटोरा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूता, ये सभी आपके देशज शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 7वां क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों आपके पुरानी बातों पर चलने वाला। लकीर का फकीर होना इसका अर्थ है पुरानी बातों पर चलने वाला या पुरानी नीति अपनाने वाला। तो ये है इसका अर्थ लकीर का फकीर होना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 8वां है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार कौन सा है फ्रेंड्स इसमें दोस्तों आपका उपमा अलंकार है। बहुत ही सरल पेपर है दोस्तों। तो इसमें कौन सा अलंकार है? आपका उपमा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 9वां जो है, अध जल गगरी झलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका जो है जो 9वां है इसका अर्थ है दोस्तों, जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा अधिक करता है। 9वें का क्या अर्थ हुआ इसका? लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है, जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा अधिक करता है, यही है कि अध जल गगरी झलकत जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 10वां, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो भी आप आराम से इसको पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य शामिल होते हैं, वे वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे ही आपके संयुक्त वाक्य
कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है 11वां आपका, तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ था। समय पूछा है तार सप्तक का, तो दोस्तों जो है तार सप्तक जो है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन जो है आपकी 1943, कौन सी है, सन 1943 में किया गया था। और किसने, वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा। ठीक है, इसे जो है दोस्तों वात्स्यायन आपका जो है वात्स्यायन अज्ञेय का नाम तो सभी ने सुना होगा फ्रेंड्स। तो ये वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा, ठीक है, तार सप्तक का। तो इसका समझ में किस समय किया गया था, समय क्या बताया था दोस्तों मैंने अभी, 1943 ईस्वी। ठीक है, तो ये तो आपके अति लघुत्तरीय। नेक्स्ट है दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी दोस्तों आप आसानी से करके आ गए होंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर जो है आपके 8 प्रकार का होता है जी। अर्थ के आधार पर वाक्य जो हैं 8 प्रकार के हैं। ठीक है, 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से हैं, नंबर 1 है दोस्तों विधानवाचक, और विधानवाचक का उदाहरण है मैं कल दिल्ली गया था। तो इसका पहला जो था, पहला कौन से 8 प्रकार के बताए हैं मैंने 8, और इसमें दोस्तों पहला है आपका विधानवाचक। ठीक है, नोट कर लेना आप जो आसानी से, विधानवाचक। और विधानवाचक का दोस्तों उदाहरण है आपका मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था। ठीक है, नंबर दूसरा है फ्रेंड्स आपका, दूसरा नंबर है इसमें निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, और इसका उदाहरण है माला नहीं नाचेगी। एग्जाम्पल भी दोस्तों साथ के साथ बताती चल रही हूँ। तीसरा है फ्रेंड्स आपका जो है विस्मयादि वाचक का उदाहरण है कि इसका उदाहरण है दोस्तों कैसा सुंदर दृश्य, तीसरे का है। चौथा है दोस्तों आपका प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हैं, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है दोस्तों क्या तुम खेलोगे। तो ये किसका है आपका, जो क्या के आते हैं, तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां आज्ञावाचक। 5वां है दोस्तों आज्ञावाचक। ठीक है, और आज्ञावाचक का उदाहरण है चुप रहिए। तो वो आज्ञा दे रहा है, तो इसका क्या हो गया, चुप रहिए, ये इसका उदाहरण हो गया। 6वां है फ्रेंड्स आपका इच्छावाचक उदाहरण। इसका इच्छावाचक वाक्य है, और इसका उदाहरण है दोस्तों नववर्ष मंगलमय हो, और ये है इसका उदाहरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 7वां है आपका संकेतवाचक। और संकेतवाचक का आपका उदाहरण है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। और नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट जो है वाक्य का 8वां है संदेहवाचक वाक्य। कौन सा है, संदेहवाचक वाक्य। और इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, संदेहवाचक का उदाहरण है वह शायद आए। तो ये इसका उदाहरण है। तो इसमें पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो भेद हैं इसके दोस्तों 8, और 8 मैंने बता दी, और यही इसके उदाहरण भी इसमें स्पष्ट करा दी। अगर आप ऐसे करके आए हो तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 13वां श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं बताइए। तो इसे तो दोस्तों आप आसानी से करके आ गए होंगे। श्रव्य मतलब होता है सुनना, और दृश्य मतलब होता है देखना। जिन चीज़ों से हम सुनते हैं देखते हैं वही आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो दोस्तों जिन्हें हम सुन लेते हैं अच्छी तरीके से तो हमें जल्दी याद हो जाता है, दृश्य माने देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं बतानी थी, आराम से दोस्तों आप करके आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 14 जो है जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएं, तथा किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम भी बताइए। तो इसमें दोस्तों 14 का है जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है। जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है।
जिसे किसी और ने लिखा है, जबकि आत्मकथा किसी व्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति है जो स्वयं द्वारा लिखी गई है। तो ये है दोस्तों आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर। नेक्स्ट है 15वां दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है, तो प्रकृति के जो सुकुमार हैं दोस्तों वो कहे जाते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। कौन कहे जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। ये कौन कहे जाते हैं, आपके प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। और दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं भी पूछी हैं। तो रचनाएं हैं फ्रेंड्स इनकी जो है पल्लव, चितंबरा, युगवाणी, वीणा। तो ये किसकी हैं, आपकी जो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से करके आ गए होंगे। तो ये रचनाएं भी हो गई। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसके भेदों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय कहते हैं दोस्तों कि किसी शब्द के जो कोई शब्द के पीछे लगाया जाता है, मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है और एक नया शब्द बन के कंप्लीट हो जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय दोस्तों शब्द के पीछे लगाई जाती है, उपसर्ग में जो उपसर्ग पहले लगाया जाता है। तो इसमें ओनली प्रत्यय पूछा है, तो शब्द के जो पीछे लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और पूछा है उदाहरण सहित उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, नंबर 1 है आपका कृत प्रत्यय, ठीक है, और नंबर 2 है आपका तद्धति प्रत्यय। ठीक है, अब दोस्तों कृत प्रत्यय की बात करते हैं। तो कृत प्रत्यय में 2 आते हैं और नेक्स्ट तद्धति प्रत्यय में आपके 8 प्रकार आते हैं। तो आपको प्रकार पूछे हैं, इसलिए दोस्तों 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। कृत प्रत्यय में 2 प्रकार होते हैं और तद्धति में 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों वाक्य में पूर्ण विराम, जैसे कि कोई काम पूरा हो गया है, राम आगरा गया है, तो वो पूरा हो गया है, राम आगरा गया है और घर पर आ गया है। तो जहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह दोस्तों इस तरीके का होता है। ठीक है, राधा घर जाती है, राधा घर जाती है, तो वो जा रही है, अपना काम पूरा कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, अब पूछा है दोस्तों प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह जो है इसका निशान ये है और इसमें उदाहरण है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। तो इसमें जैसे क्या, कैसे ये चिन्ह आते हैं, तो दोस्तों आपके प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट है आपका, औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स औपचारिक भाषा में मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग होता है, जबकि अनौपचारिक में देशज शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग आपस में हम लोग बातें करते हैं, वो आपकी अनौपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा दोस्तों व्याकरण के नियमों का, जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। यानी कि औपचारिक जो भाषा होती है उसमें व्याकरणों का नियमों का विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन अनौपचारिक भाषा दोस्तों जीवन के जो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, जो आमतौर पर जो प्रयोग किए जाते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वही आपकी दोस्तों अनौपचारिक भाषा कहलाती है। तो ये रहा दोस्तों आपका संपूर्ण हिंदी का सॉल्यूशन। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितने सही करके आए हो, और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करना, जिससे उन्हें अपना जो अपने प्रश्न पत्र को मिला लें कि आखिरकार वो कितना सही करके आए हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।